सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरगाह रिसालत पे अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद सार समात फरमाए। ऐ माओ बहनों बेटियों, ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जिन्नत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तो ही, मुल्कों की बस्ती हो तो ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियाँ, तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। गमगीन दिलों की साथियाँ, गमगीन दिलों की साथियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। हो दिन की तुम पासबा, हो दिन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। ख्वातीन इस्लाम मेरी माँ और बहनों, ख्वातीन इस्लाम मेरी माँ और बहनों, मेरी मौजू है कि मेरी तकरीर का मौजू है कि बेपर्दगी। मेरी माँ और बहनों, बेपर्दगी क्या है? बेपर्दगी मौजीब लानत है, बेपर्दगी गुलाम तबाही है, बेपर्दगी जहन्नमी औरतों का निशानी है, बेपर्दगी क़यामत के रोज चेहरा काला करेगी, बेपर्दगी रुसवाई का जरिया है, बेपर्दगी गुनाह का जड़ है, बेपर्दगी शैतानी तरीका है, बेपर्दगी यहूदियों का तरीका है, बेपर्दगी जमाना जाहिलियत की गंदगी है। औरत जब बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो वो फिर औरत नहीं बल्कि बहुत से बुरी नजरों के लिए तफरीक की चीज बन जाती है। मेरी माँ और बहनों, एक हदीस शरीफ में आया है कि अबू दाऊद ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत किया कि आसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बारीकी कपड़े पहन के हुजूर के सामने आई। हुजूर ने मुंह फेर लिया और फरमाया, ऐ आसमा, औरत जब बालिग हो जाते उसके जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं दिखना चाहिए सिवाय मुंह और हथेली के। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हड्डियों की तरफ पक रहा था। इसके बाद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर ये गुनाह, ये अजाब उनके कौन से अमल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे गुनाह थे जिनकी वजह से वो इन हौलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला थी? इसके जवाब में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हड्डियों की तरफ पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत अपने सर का बाल नामहरम मर्दों से नहीं छुपाती थी। मेरी माँ और बहनों, अब अगर हम अपने गिरदों में पेश का जायजा लें तो हमें ये गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि ख्वातीन के लिए ये हुक्म है कि उनका सर का बाल उनका 70 का हिस्सा है, जो कि पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे और सिवाय दोनों हथेली के और सिवाय दोनों पैरों के बाकी सारा जिस्म 70 है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है सिवाय चेहरे और सिवाय दोनों हथेलियों का और सिवाय पैरों के, उसको नामहरम मर्दों से भी छुपाना जरूरी है। ये पर्दे का हुक्म है। लिहाजा घर में या घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर खोल कर जाना, सर के बाल खोल कर जाना गुनाह है। यही इसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बात पर्दादार ख्वातीन तो घर के बाहर सर चेहरा छुपाने का एहतराम कर लेती है, लेकिन जो घर के अंदर नामहरम करीबी नामहरम रिश्तेदार है उनसे वो ख्वातीन पर्दा करने का एहतराम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला, बाजू भी खुला, गर्दन भी खुली, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज ख्वातीन तो साड़ी इस अंदाज से पहनती है कि उसमें पीठ और पेट भी नजर आते हैं। मसला देवर या जेठ घर के अंदर आते जाते रहते हैं। चाचा जात भाई, फूफी जात भाई, मामू जात भाई, खाला जात भाई घर के अंदर आते जाते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतराम नहीं करती। उनके सामने सर, सीना, हाथ, बाजू सब खुले हैं, जबकि शरीयत में उनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार घर के अंदर रहते हैं, हर वक्त उनकी आमद रफ्त रहती है। वह अक्सर घर पर काम काज भी करते हैं। मसला देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं और उनके हर वक्त आमद रफ्त रहती है, तो उनके बारे में ये हुक्म है कि उनके सामने औरत को चाहिए कि कोई मोटा या बड़ा दुपट्टा इस तरह ओढ़े जिससे पैसानी के ऊपर की सारी बात छुप जाए, यानी इस तरह बात जिस तरह नमाज में बांधा जाता है। मेरी माँ और बहनों, इतना करना कोई मुश्किल काम नहीं, बशर्ते आखिरत की फिक्र हो और खौफ खुदा हो और अल्लाह के अजाब से डर
ताल्लुक तो हो। मैं अपनी तकरीर को इस दुआ के साथ खत्म करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को नबी करीम तेजी पर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा और उनके जैसा बाहया बाकिरदार और पर्दादार बना। आमीन शुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी रोजी फातिमा जो बहुत ही अच्छे अंदाज में खिताबत कर रही थी। अब आइए खिताबत के बाद फिर खिताबत के लिए मैं शाइस्ता फातिमा को दाते सुखन दूंगी। मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो लब पे सरवरे आलम का नाम आता है, जो लब पे सरवरे आलम का नाम आता है तो अर्शे हक से दुरूदो सलाम आता है। हबीबे खालिके कौनैन के सनाख्वा के, हबीबे खालिके कौनैन के सनाख्वा के लबों को चूमने से कौसर का जाम आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, हुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जो गले लगाए आदों को भी, जो गले लगा यादों को भी, और रसूल मेरा रसूल है। कोई खाली हाथ गया नहीं, कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सखी का उसूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। खुलूस इसको मोहब्बत का जाम लाई हूँ, खुलूस इसको मोहब्बत का जाम लाई हूँ, बसर खुलूस बसर एहतराम लाई हूँ। कबूल कीजिए कि तोहफा बड़ा अनोखा है, कबूल कीजिए कि तोहफा बड़ा अनोखा है। मैं अपने घर से चल के ताजा सलाम लाई हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। खालिक़े कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों की खात्मा कर देती है। ख्वाजा इस्लाम तो सुनने और सुनाने से पहले नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाह नाज़ में दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर बावकार मोहम्मद से पढ़ लीजिए। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद आशार मुलाहिजा फरमाएं। मोमिन की है मेराज इबादत नमाज की, मोमिन की है मेराज इबादत नमाज की, जन्नत नमाजियों की है जन्नत नमाज की। अफजल इबादतों में यकीनन नमाज है, अफजल इबादतों में यकीनन नमाज है। कुरान बता रहा है फजीलत नमाज की। वह बदनसीब है जो नमाजियों से दूर है, वह बदनसीब है जो नमाजियों से दूर है। मेरा बंदगी है कुराबत नमाज। सजदे की हर अदा